ओके, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये रोटेशनल मोशन को जो हम स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, उसी की कंटिन्यूटी में है। हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। हमने जो लिया था, हमने ये लिया था कि एक बॉडी है विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। First particle m1 having mass m1, distance r1. This is m2 having distance r2 and इसी प्रकार हमारा ये आयत पार्टिकल है having mass mi and distance ri and this is particle mn having mass mn and distance rn and this is the axis of rotation z dash and the body is rotating with angular velocity omega which is remain constant for each particle. तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड इट्स लीनियर मोमेंटम। हम किसी पार्टिकल का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस लेते हैं और उस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। तो यहां हम पार्टिकल कौन सा ले रहे हैं? आयत। तो हमारे पास आएगा आर आई पी आई। अब आपको पता है पी आई किसके बराबर होता है, मीन मोमेंटम किसके बराबर होता है? लीनियर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पे हम आयत पार्टिकल ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा पी आई इक्वल्स टू एम आई वी आई। वी आई इज द लीनियर वेलोसिटी, एम आई इज द मास। तो यहां पे हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आपके पास एल आई किसके बराबर आ जाएगा? आयत पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम एल आई है वो किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल्स टू एल आई इक्वल्स टू आर आई एम आई वी आई। एल आई इक्वल्स टू आर आई एम आई वी आई, वेयर एम आई वी आई इज द लीनियर मोमेंटम। यहां पे हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यू नो दैट कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है दैट इज वी आई इक्वल्स टू आर आई इंटू ओमेगा। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर हम आयत पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को वी आई मान लें और आर आई उसका डिस्टेंस है तो हमारा जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये आता है। तो हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, लास्ट वाले जो हमारा निकला था यहां पे। तो हमारे पास आएगा, यू विल हैव एल आई इक्वल्स टू एम आई आर आई और वी आई की जगह हम पुट कर देंगे आर आई इंटू ओमेगा। हमारे पास आर आई इंटू आर आई किसके बराबर आ जाएगा? एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा आयत पार्टिकल का दैट इज एल आई इक्वल्स टू एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब हम क्या करेंगे? सुमेशन लगा देंगे बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पे हम इसका सुमेशन ले लेंगे तो दैट विल गिव यू द टोटल एंगुलर मोमेंटम। L किसके बराबर आएगा? समेशन I फ्रॉम 1 to n एल आई, और एल आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो I फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब आप यहां देख रहे हैं ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो हमारा जो समेशन है वो किसके साथ लगेगा? सिर्फ उन्हीं टर्म्स के साथ लगेगा जो चेंज होंगी, मींस आयत जिसके साथ लगा हुआ है। एंड यू नो दैट व्हाट इज दिस? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, वेयर जो आई था वो हमने देखा था वो किसके बराबर होता है? समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर हम इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो उसमें आपने देखा था कि व्हेन देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कि इफ टॉ इक्वल्स टू 0 तो एल क्या होता था? कांस्टेंट। एल कांस्टेंट होता था और एल किसके बराबर है? आई ओमेगा। तो इसका मतलब आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है आई और ओमेगा के बीच में, मींस आई और ओमेगा के प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बोलने का मतलब जो ओमेगा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई।
तो अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम, और अगर किसी का आई कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हम इसका बाद में आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी लेंगे इसके साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.